श्री हरि विष्णु, माँ लक्ष्मी और श्री हरि विष्णु के चरणों में मेरा सत सत नमन। पुरुषोत्तम मास महात्म कथा हम सुन रहे हैं। अब तक हमने कथा सुन चुके हैं 1 अध्याय से लेकर 12 अध्याय तक। कथा बहुत ही सुंदर और 3 साल में एक बार आने वाली यह कथा मुझे ऐसा लगता है कि सबको सुनना चाहिए, क्योंकि इसका जो असली मर्म है, जो असली रस है, ये तो सुनने के बाद ही आपको पता चलेगा। तो अब हम सुनेंगे अध्याय 13 महात्मा। सूत जी बोले, हे मुनि श्रेष्ठो, अब मैं आपको उस पवित्र कथा का सार सुनाता हूँ जिसमें परमात्मा राजा धृणधवन के जीवन, उनके वैभव और अंतन मन में उठे वैराग्य के भाव का अद्भुत वर्णन है। ऋषियों ने विनम्र होकर कहा, हे सूत जी, पुरुषोत्तम मास के प्रभाव से राजा धृणधवन ने कैसे राज्य, परिवार और अंत में भगवान का परम धाम प्राप्त किया। कृपया करके इस कथा को विस्तार से कहिए। तब सूत जी बोले, हे विप्रो, यह कथा स्वयं भगवान नारायण ने नारद जी से कही थी, वही अब मैं आप सभी को सुनाता हूँ। श्री नारायण बोले, हे नारद, है देश में चित्रधर्म नाम एक धर्मात्मा और प्रतापी राजा था। उसका पुत्र धृणधवन अत्यंत तेजस्वी, सत्यवादी, धर्मपरायण और गुणों से युक्त था। वह बाल अवस्था से ही अत्यंत बुद्धिमान था और गुरु से वेद शास्त्रों का अध्ययन कर उनकी आज्ञा लेकर अपने पिता के पास लौट आया। उसे देखकर राजा चित्रधर्मा अत्यंत प्रसन्न हुए। समय आने पर राजा चित्रधर्मा ने वैराग्य धारण किया और राज्य का भार धृणधवन को सौंपकर स्वयं वन में चले गए। तप करने के लिए चले गए। वह भगवान श्री कृष्ण का स्मरण करते हुए उन्होंने तप किया और अंततः परम धाम को प्राप्त हुए। पिता के वियोग से राजा धृणधवन को शोक हुआ, परंतु उन्होंने धर्म के अनुसार सभी संस्कार पूर्ण किए और फिर राज्य संचालन में लग गए। वे अत्यंत न्यायप्रिय, पराक्रमी और गुणवान राजा थे। उनकी पत्नी गुण सुंदरी, अत्यंत रूपवती और पतिव्रता थी, जिनसे उन्हें 4 वीर पुत्र और 1 कन्या प्राप्त हुई। राजा धृणधवन के राज्य में सुख समृद्धि थी। वे विद्या, शौर्य और नीति में निपुण थे तथा अपने शत्रुओं का नाश करने वाले थे। परंतु एक दिन उनके मन में एक गहरी चिंता उत्पन्न हुई। एक रात्रि उन्होंने सोचा, मैंने ना तो कोई विशेष तप किया, न दान किया, न यज्ञ किया, फिर भी मुझे इतना वैभव कैसे प्राप्त हुआ? इसका कारण क्या है? इस प्रश्न ने उनके मन को व्याकुल कर दिया। अगले दिन वे वन में शिकार के लिए गए। वहां एक मृग का पीछा करते करते वे गहन वन में पहुंच गए। प्यास से व्याकुल होकर उन्होंने एक सरोवर से जल पिया और एक विशाल वटवृक्ष के नीचे विश्राम करने लगे। उसी समय वहां एक अद्भुत तोता शुक पक्षी आया, जो मनुष्य की वाणी में एक गूढ़ श्लोक बार बार बोलने लगा। हे मनुष्य, इस संसार के भक्षण भंगुर सुखों में फंसकर तू आत्म तत्व का चिंतन नहीं करता तो इस संसार सागर से पार कैसे होगा? उस श्लोक को सुनकर राजा चकित और मोहित हो गए। वे सोचने लगे, क्या यह कोई दिव्य पुरुष है? क्या यह स्वयं सुखदेव जी हैं जो मेरा उद्धार करने के लिए आए हैं? इतने में उनकी सेना वहां पहुंच गई और वह शुक पक्षी अंतर्ध्यान हो गया। राजा उस गूढ़ वचन को मन में धारण कर अपने नगर लौट आए। अब उनका मन संसार से हटने लगा। वे मौन रहने लगे, भोजन त्याग दिया और किसी से बात नहीं करते थे। उनकी यह अवस्था देखकर रानी गुणसुंदरी अत्यंत चिंतित हुई। उसने विनम्रता से पूछा, हे स्वामी, आपको क्या चिंता है? आप मौन क्यों हैं? कृपया अपने मन की बात कहिए। परंतु राजा उत्सुक धृणधवन गहन चिंता में, वैराग्य में डूबे रहे और उनके जीवन में अब एक नया मोड़ आने वाला था। पुरुषोत्तम मास महात्म कथा का यह 13 अध्याय समाप्त होता है। अब हम सुनेंगे 14वां अध्याय। श्री नारायण बोले, हे नारद, अब आगे की कथा सुनो। राजा धृणधवन जो सुख
पक्षी के वचनों से अत्यंत चिंतित थे। उसी समय उनके महल में महर्षि वाल्मीकि पधारे। राजा ने दूर से ही उन्हें आते देखा तो तुरंत उठकर अत्यंत विनम्रता और श्रद्धा से उनके चरणों में दंडवत प्रणाम किया। विधि पूर्वक उनका पूजन कर उन्हें उच्च आसन पर बैठाया। उनके चरणों को अपने हाथों से धोकर उस चरणामृत को बड़े हर्ष से अपने मस्तक पर धारण किया। फिर सुख पक्षी की बात स्मरण करते हुए मधुर वाणी में बोले, हे भगवान, आज मैं धन्य हो गया हूँ। आपके दर्शन से मेरा जीवन सफल हो गया। आज मेरे सभी मनोरथ पूर्ण हो गए। आपके दर्शन से शास्त्रों का सार समझ में आ गया। मेरे सौभाग्य का वर्णन करना भी कठिन है। राजा के विनम्र वचन सुनकर महर्षि वाल्मीकि अत्यंत प्रसन्न हुए और बोले, हे राजन, तुम इतने चिंतित क्यों हो? अपने मन की शंका निसंकोच कहो, जिससे उसका समाधान हो सके। तब राजा दृढ़ धवन बोले, हे मुनिवर, आपके चरणों की कृपा से कुछ सुखद है, परंतु मेरे हृदय में एक गहरा संदेह उत्पन्न हो गया है। वन में एक सुख पक्षी ने मुझे एक रहस्यमयी वचन कहा, इस संसार के अतुल सुखों में डूबकर तू आत्म तत्व का चिंतन नहीं करता तो संसार सागर से पार कैसे होगा? हे प्रभु, मैं उस वचन का अर्थ नहीं समझ पाया। साथ ही यह भी जानना चाहता हूँ कि मुझे यह राज्य, परिवार और वैभव किस पुण्य के कारण प्राप्त हुआ है। राजा की बात सुनकर महर्षि वाल्मीकि ने ध्यान लगाकर उनके पूर्व जन्म का ज्ञान प्राप्त किया और बोले, हे राजन, पूर्व जन्म में तुम द्रविड़ देश में ताम्रपाणी नदी के तट पर रहने वाले सुदेव नामक ब्राह्मण थे। तुम धर्मपरायण, सत्यवादी और भगवान विष्णु के भक्त थे। तुम्हारी पत्नी गौतमी अत्यंत पतिव्रता और सेवा में तत्पर थी, किंतु तुम दोनों को संतान नहीं थी। इस कारण तुम अत्यंत दुखी रहते थे। एक दिन तुमने अपनी पत्नी से कहा, पुत्र के बिना जीवन व्यर्थ है। तब तुम्हारी पत्नी गौतमी ने धैर्यपूर्वक समझाया, हे स्वामी, आप जैसे ज्ञानी को पुत्र की इच्छा नहीं करनी चाहिए। यदि आपको संतान की कामना है तो भगवान विष्णु की आराधना कीजिए। पत्नी की वचन सुनकर तुमने निश्चय किया और दोनों मिलकर ताम्रपाणी नदी के तट पर जाकर कठोर तपस्या आरंभ की। तुम 5-5 दिन में केवल सूखे पत्तों और जल का सेवन करते थे। इस प्रकार 4000 वर्षों तक कठोर तप करते रहे, जिससे तीनों लोग विचलित हो उठे। तुम्हारी इस कठोर तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु गरुड़ पर सवार होकर तुम्हारे सामने प्रकट हुए। उनका स्वरूप अत्यंत दिव्य और मनोहर था। उन्हें देखकर तुम अत्यंत प्रसन्न हुए और साष्टांग प्रणाम कर उनकी स्तुति करने लगे। श्री नारायण बोले, हे नारद, इस प्रकार उस ब्राह्मण सुदेव की तपस्या और भगवान के प्रति उसकी भक्ति के कारण उसे अगले जन्म में राजा दृढ़ धवन के रूप में जन्म मिला और उसे यह वैभव प्राप्त हुआ। बोलो श्री हरि विष्णु भगवान की जय। हम आगे की कथा अगले वीडियो में सुनेंगे। 15 और 16 अध्याय सुनेंगे हम। कथा कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। जय श्री हरि विष्णु बिल्कुल लिखना ना भूलें और लाइक कमेंट शेयर तो करें ही। अपने सुझाव कुछ देना चाहें तो वो भी दे सकते हैं मुझे। कथा कैसी लगी ज़रूर बताएं। पूरा सुना है तो ज़रूर कमेंट करेंगे। जय श्री राम। बहुत बहुत आभार। आपका दिन शुभ हो। जय श्री हरि विष्णु।